सुप्रभातम। संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 2 के 8वां अध्याय कर्मवीर कथा का अध्ययन करेंगे। आप लोग भी अपना किताब देखिए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ए। अष्टमः पाठः, अष्टमः का अर्थ होता है 8वां, पाठः यानी कि अध्याय। अध्याय 8 कर्मवीर कथा, शीर्षक ही है कर्मवीर कथा। कर्मवीर, जो कर्म से वीर है वही कर्मवीर है। उन्हीं कर्मवीर की कहानी इसमें दिए हुए है, कर्मवीर कथा। शीर्षक ही है कर्मवीर कथा। चलिए किताब से देखिए, समझिए, ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। पाठे अस्मिन, इस पाठ में समाजे यानी कि समाज में दलितस्य ग्रामवासिन, दलित गांव में रहने वाले, दलित ग्रामवासिन, दलित गांव में रहने वाले पुरुषस्य, पुरुष की कथा वर्तते, कहानी है। इस पाठ में दलित समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कथा है। पाठे अस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्व पदम लभ्यते। कर्मवीरः यानी कि कर्मवीर, बात नहीं करेंगे। कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन, अपने उत्साह से, विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त कर, महत्व पदम लभ्यते, महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं। कर्मवीर जो है वह अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। समाजे च, और समाज में सर्वत्र यानी कि हर जगह सत्कृतो भवति, सत्कृत होता है। समाज में हर जगह वह आदर के पात्र होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्, कथाया, कथा का मूल्य है, कहानी का मूल्य यह है कि यत कि निराशो न स्यात्, यानी कि निराश न होए, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। निराश नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी काम करना चाहिए तो उत्साह पूर्वक करना चाहिए। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही गब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड तोड़ता है। तो हम लोगों में उत्साह होनी चाहिए। अब देखिए किताब में, देखिए आगे, तो समझ गए इसका भावार्थ कि इस पाठ में समाज के दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, और समाज में सभी जगह वह आदर के पात्र होते हैं। कथा का मूल्य यह है कि निराश नहीं होना चाहिए, हमें उत्साह से सब कुछ करना चाहिए। अब चलिए आगे। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्रामः। अस्ति यानी कि है, बिहार राज्य, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांतरे, दुर्गम प्रांत में, दुर्गम क्षेत्र में भीखंटोला नाम ग्रामः, भीखंटोला नाम का ग्राम, गांव। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखंटोला नाम का गांव है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे। चलिए आगे देखिए। गांव है आगे। निवसन्ति अस्मः तत्र अति निर्धनाः शिक्षा विहीनाः क्लिष्ट जीवनाः जनाः, क्लिष्ट जीवना जनाः। निवसन्ति अस्मः, निवास करते थे, तत्र वहां, अति निर्धना, अत्यंत ही गरीब, शिक्षा विहीना, शिक्षा से विहीन, क्लिष्ट जीवना जना, और क्लिष्ट जीवना जना यानी कि कठोर जीवन जीने वाले लोग। तो इसका अर्थ हो गया कि वहां पे निवास करते थे। कौन निवास करते थे? अत्यंत ही निर्धन, अत्यंत ही गरीब,
शिक्षा से विहीन और कठोर जीवन जीने वाले लोग जो है वहां पे निवास करते थे। कहाँ? भिखनटोला में। बिहार की कहानी है, बिहार राज्य का। ठीक है, आगे। तस्य अन्यतमम् अस्यः जनस्य परिवारे ग्रामाद् बहिः स्थित्यां कुट्यां नैवसत्। उनमें से एक परिवार के जन लोग ग्राम से बाहर बहिः स्थित्यां कुट्यां, गांव से बाहर स्थित कुटिया में नैवसत् रहता था। उसमें से एक का परिवार जो था गांव से बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्राद रक्षति न वृष्टे। लिखा कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात्, कुटी जो थी, कुटिया जो थी अत्यंत ही जीर्ण थी, अत्यंत ही उसकी स्थिति जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था। आगे लिखता है आतप मात्राद रक्षति, केवल जो है धूप से रक्षा करता था। वह कुटिया इतनी जीर्ण हो गई थी कि केवल हम लोग परिवार के सदस्य को धूप से रक्षा करती थी, न वृष्टे, वर्षा से नहीं। वह कुटिया सिर्फ धूप से रक्षा करती थी परिवार के सदस्यों का, लेकिन वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्याः तयोः एकः पुत्रः कन्यसी दुहिता च इति आसन। परिवार में स्वयं गृह स्वामी यानी कि घर का मालिक, तस्य भार्या और उसकी पत्नी, भार्या का अर्थ पत्नी होता है, तयोः एकः पुत्रः और उसका एक पुत्र, कन्यसी दुहिता च इति आसन, और एक कन्यसी, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, और एक पुत्री थी। परिवार में स्वयं गृह स्वामी यानी कि घर का मालिक और उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। जिंदा रही है? अरे हंसो मुस्कुराओ तब ना। आगे अगला पैराग्राफ देखेंगे। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, कोशमात्र दूरम, मात्र एक कोश की दूरी पर, प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः, प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित हुआ। उस गांव से मात्र एक कोश की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षकः समागतः। तत्र एको, वहां एक नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न, सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षकः समागतः, सामाजिक समरसता के रसिक शिक्षक जो है समागतः यानी कि आए। वहां पे एक नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक आए, ऐसे समझिए। भिखंटोलाम द्रष्टुमागत सह कदाचित खेल नर्तम दलित बालकम विलोक्य तस्याः अपातरमणीयेन स्वस्वभावेन अभिभूतः। लिखता है भिखंटोलाम द्रष्टुम आगत सह, भिखंटोला को देखने आए वह, स मीन्स वह, कदाचित खेल नर्तम, खेलते हुए, दलित बालकम, दलित बालक को, विलोक्य यानी कि देख करके, तस्याः अपात रमणीयेन, अपने स्वभाव से, उसके अंदर भावना से, स्वभावेन अभिभूतः, उसके अंदर अपने स्वभाव से अभिभूत हुआ। वहां पर भिखंटोला को देखने आए शिक्षक एक दलित बालक को खेलते हुए देख करके अपने स्वभाव से अभिभूत हुआ। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुमारभत। शिक्षकम यानी कि शिक्षक, बालकम एनम, बालक को, स्वविद्यालयम आनियम, स्वविद्यालय यानी कि अपने विद्यालय ला करके, स्वयं शिक्षितुम मारभत यानी कि स्वयं जो है शिक्षा देना आरंभ कर दिया। वह दलित बालक को गुरुजी ले करके, वह शिक्षक ले करके, अपने विद्यालय ले करके खुद से शिक्षा देना शुरू कर दिया।
किताब आप लोग के पास है? आगे खाली इसका भावार्थ ध्यान रखिएगा, इसी में सारा का सारा क्वेश्चन है। बालको अपि तस्य शिक्षण शल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति इति मन्यमानो निरंतरम अध्यायवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। बालको अपि यानी कि बालक भी तस्य शिक्षण शल्याकृष्टः उस शिक्षक के शैलकृष्ट से, शिक्षण शल्याकृष्ट से शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति इति मन्यमानो शिक्षा कर्म को ही अपने जीवन का परम गति मानते हुए निरंतरम अध्यवसायेन निरंतर लगातार अभ्यास करने से विद्याया अधिगमाय यानी कि विद्या को ग्रहण करने के लिए निरत हुआ, कार्यशील हुआ। उस शिक्षक के बालक भी वह शिक्षक के शिक्षण शल्याकृष्ट से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म को अपना जीवन की परम गति मानते हुए शिक्षा ग्रहण करने से और विद्या प्राप्त करने के लिए निरत हुआ, कार्यशील हुआ। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः अस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यायवसायेन च प्राथम्यम प्राप्त। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर के गतः अस्यैव यानी कि उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षकस्य अध्यापनेन शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए अध्यापन से स्व अध्यायवसाने और अपने द्वारा अध्ययन से प्राथम्यम प्राप्त प्रथम स्थान को प्राप्त किया। वह क्रमशः उच्च विद्यालय में गया और शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए और अपने अध्ययन से वहां भी जाकर के प्रथम स्थान को प्राप्त किया। कहाँ पे? उच्च विद्यालय में। आगे देखिए, छात्राणाम अध्ययनम तपः, ये बात हम बार बार बोलते हैं। छात्राणाम अध्ययनम तपः अर्थात छात्रों का अध्ययन ही तप है, उसकी तपस्या है। आप छात्र हैं तो आपका अध्ययन करना ही तप है, तपस्या है। आप जितना तपस्या कीजिएगा अर्थात अध्ययन कीजिएगा उतना ही विद्या आपके पास रहेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा छात्राणाम अध्ययनम तपः अर्थात छात्रों का अध्ययन ही तप है, उसकी तपस्या है। इति भूवो भूवः स्व विद्या गुरुणाम उपदिष्ट असौ बालकः पित्रोर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्याः कणीयः छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशमलभत। लिखता है छात्राणाम अध्ययनम तपः अर्थात छात्रों का अध्ययन ही तप है। इति ऐसा भूवो भूवः यानी कि बार बार स्वगुरु नाम अपने गुरु के उपदेश से उपदिष्टो असौ उपदेश से बालक ऐसा उपदेश से बार बार उनके गुरु कहते थे कि छात्रा नाम अध्ययनम तपः यानी कि छात्रों का अध्ययन तप है। ऐसा उपदेश से और पितरो अर्थाभावे अपि पिता के अर्थ के अभाव में ही यानी अर्थ का मतलब समझ जाए धन संपत्ति, पिता के धन संपत्ति के अभाव में भी छात्रवृत्तियां कुछ छात्रवृत्ति से कणीयसी छात्राणाम कुछ छोटे अपने से जो छोटे छात्र है उसको पढ़ा करके शिक्षण लब्धेन पढ़ा करके शिक्षा दे करके धनेन च और जो धन इकट्ठा हुआ उस धन को लेकर के नगर में गए महाविद्यालय प्रवेश मलभत और महाविद्यालय में प्रवेश लिया। इतना परिश्रमी वो लड़का था, दलित था, जो उसके पास कुछ पैसा पिता के पास पैसा के अभाव में कुछ छात्रवृत्ति के माध्यम से और अपने से छोटे छात्रों को पढ़ा करके उससे जो धन इकट्ठा हुआ उस सब पैसा को इकट्ठा करके महाविद्यालय में जाकर के अपना नामांकन करा लिया। अगला पैराग्राफ देखेंगे। तत्रापि गुरुनाम प्रिय है, तत्रापि वहां भी गुरुनाम प्रिय है, गुरुओं का प्रिय, गुरु का प्रिय हुआ, वहां भी अपने गुरु का क्या हुआ? प्रिय हुआ। सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेपः स्व अध्ययन निरतो अभवत। तत्रापि वहां भी अपने गुरु का प्रिय हुआ। सततम यानी कि हमेशा, पुस्तकालय अपने पुस्तकालय में, स्ववर्गे यानी कि अपने वर्ग में,
च और अपने वर्ग में सदा वहित चेता, मन से अध्ययन करके अकृत कालक्षेप यानी कि समय न गवाते हुए स्व अध्ययन निरतो अभवन यानी कि अपने अध्ययन में क्या हुआ, कार्यरत रहा। समय न गवाते हुए और समय का महत्व समझते हुए हमेशा अपने क्लास में रहता था और अपने पुस्तकालय में रहता था। इस तरह से अध्ययन किया। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादौ कृतवान्। महाविद्यालय अस्य, महाविद्यालय के, अस्य षष्ठी लगी है यहाँ पे, अभी से समझिए। महाविद्यालय के पुस्तकागारे यानी कि पुस्तकालय में बहुनाम विषयानाम बहुत सारे विषयों का, पुस्तकानी बहुत सारे पुस्तकों के विषयों का आत्मसादौ कृतवान आत्मसाद किया यानी कि ग्रहण किया। वहां पे महाविद्यालय में भी बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, ग्रहण किया। आगे लिखता है तत्र अस्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्वविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत्। तत्र वहां स्नातक परीक्षायाम, स्नातक की परीक्षा में, स्नातक जानते हैं ना, ग्रेजुएट, स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। वहां भी वह लड़का जो है स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। स्वविद्यालय से ख्याति वर्धयत् और अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। वहां पे प्रथम स्थान को प्राप्त करके वह लड़का अपने ख्याति को बढ़ाया। संध्या संध्या ठीक है, मेहनत कीजिए। सर्वत्र राम प्रवेश रामः, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते अस्मः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सर्वत्र यानी कि हर जगह, राम प्रवेश राम इति शब्द, राम प्रवेश राम ऐसा शब्द, यानी कि उस लड़का का नाम क्या था, राम प्रवेश राम था उस लड़का का नाम। सूर्यते अस्मा सुना जाता था, नगरे नगर में हो, विश्वविद्यालय परिसरे च और विश्वविद्यालय परिसर में, सब जगह नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में सब जगह राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम रट रहा था लोग। प्रथम स्थान को यूनिवर्सिटी में टॉप किया, वो प्रथम स्थान लाया। आगे देखिए, न जानताम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, पिताजी ऐसी विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते। पिताजी गरीब थे, वो क्या जाने हैं, अनपढ़ थे, तो पिताजी ऐसी प्रतिष्ठा को नहीं जानते हैं कि मेरा बेटा जो है आज टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, ऐसी प्रतिष्ठा। आगे आइए अगले पैराग्राफ में, आप लोग भी अपना किताब उलट लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आगे, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं देता है, किताब से मदद लीजिएगा आप लोग। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए, इसमें चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, हल्ला न कीजिए। अब पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। खुशबू बोली है कि वीडियो बनाते हैं तो हमको पूछने का समय नहीं मिलता। ये आगे देखिए, वर्षांतरे असहो, वर्षांतरे असहो यानी कि कुछ वर्षों बाद, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्याय वशायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। वर्षांतरे असौ कुछ वर्षों के बाद, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम जिससे आईएएस आईपीएस निकलता है। आगे देखिए, स्व अध्याय वसायन अपने अध्ययन से और व्यापक ज्ञान से उन्नतम स्थान वाप, उन्नत स्थान को प्राप्त किया। वह राम प्रवेश राम जो रहने के लिए कुटिया नहीं था, वह लड़का दलित बालक जो है सबसे पहले तो विश्वविद्यालय में टॉप आया, उसके बाद में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया। आगे लिखता है, साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, साक्षात्कारे च और साक्षात्कार में, साक्षात्कार कहने का मतलब कि इंटरव्यू में, जब उनका इंटरव्यू हुआ
तब उसमें समिति सदस्य, उनके इंटरव्यू के जो सदस्य थे, समिति के सदस्य थे, तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, उसके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तरादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परमप्रीता अभुवन, यानी कि और उसी तरह तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे, और वैसा परिवेश में होते हुए कृतेन किए गए परिश्रम और अभ्यास से च परम पित्रा अभुवन, यानी कि अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। साक्षात्कार के जो सदस्य थे, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी उसके परिस्थिति से भयभीत हो गए कि इतना कष्ट से जीवन जीने वाला लोग आज यहाँ पे पहुंचे गए। आगे लिखता है, अगला पैराग्राफ में देखेंगे, अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अद्य यानी कि आज, राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा, स्वप्रांते अपने प्रांत में, प्रांत का अर्थ होता है राज्य, अपने राज्य में, केंद्र प्रशासने च, और केंद्र प्रशासन में प्रभुता वर्तते, महत्वपूर्ण है। आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में भी महत्वपूर्ण है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जको वर्तते। तस्य प्रशासन क्षमताम, उनकी प्रशासन क्षमता, संकट काले च, और संकट काल में, निर्णयस्य, जो निर्णय है, लेने योग्य निर्णय है, सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जको वर्ते, सभी के लिए आकर्षक योग है, अपनाने योग्य है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। नूनम यानी कि निश्चय ही, नूनम असौ निश्चय ही, वह कर्मवीरो व्यतीत बाधा, कर्मवीर व्यतीत बाधा को पार करके प्रशासन केंद्रे, प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय संजातः, लोकप्रिय हुआ। निश्चय ही वह कर्मवीर अपने व्यतीत बाधा को पार करके केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को पास करके लोकप्रिय हुआ, वहां प्रशासन में लोकप्रिय हुआ। आगे लिखता है, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम मुपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष सिंहम मुपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्योगी पुरुष सिंह, सिंह समान उद्योगी जो पुरुष है, जो परिश्रमी पुरुष है, वही लक्ष्मी को उत्पन्न कर सकता है। लक्ष्मी को कौन उत्पन्न कर सकता है? जो परिश्रमी व्यक्ति है। परिश्रम कीजिए, लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएगी। तो लिखता है कि सिंह समान उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी को उत्पन्न कर सकता है। चैप्टर में कोई दिक्कत भावार्थ में? इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल खत्म कर लेना है, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो इस तरह से आप कर्मवीर बनिए। जैसा एक कर्मवीर दलित बालक, शिक्षक उनको ले आए अपने यहाँ और जो है खुद से शिक्षा देना प्रारंभ किए, गुरु मानते हुए अच्छी ढंग से अध्ययन किया और लास्ट में जाकर के उन्नति को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कर्मवीर बनते हैं। ठीक है, जिंदगी में दुख ना हो तो फिर जिंदगी जो है बेकार है। न दुख न तकलीफ, तखाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने अंदर जो क्षमता है ना, शक्ति है, उसको जगाइए, गरीबी से लड़िए। देखिए, जिसको एक समय का खाने का रोटी तहाद नहीं था, वह झोपड़ी जो धूप से केवल रक्षा करता था और वर्षा से नहीं, वह आज सबसे बड़ा अधिकारी बना। राम परवेश राम। ठीक है, यूपीएससी को क्रैक कीजिए, आईएएस बनिए, कलेक्टर बनिए। तो सब में वह क्षमता है, आप लोग मन लगा के पढ़े। ठीक है, अच्छी समय